वो नेता जिया तो अपने लोगों के लिए जिया, और जब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये ठीक नहीं हो सकते, उनको दिल्ली ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में उनकी पत्नी साफिया खान जुबैर ने पूछा कि आपको दिल्ली लेके जा रहे हैं, तो जुबैर खान ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ अब। उन्होंने कहा कि हम अलवर के नज़दीक हैं। तो जुबैर खान, ऐसा बता रहे हैं लोग कि जुबैर खान ने अंतिम शब्द यही कहे थे कि मुझे अब मेरे अपने लोगों के बीच में ले चलो, मेरे अपने लोग जिनके साथ मैं जिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के साथ, उन्हीं के सामने मैं अपनी अंतिम सांसें लूँ। और आखिर हुआ भी वही। 1.5 दिन की बड़ी मशक्क़त के बाद में, सारे डॉक्टरों के सारे इंतजामात के बाद में, सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, और आज उनका शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये मेरे पीछे ठीक उनके लिए कब्र बनाई गई है। हालांकि जीवन का अंतिम सत्य यही होता है कि आपको हिंदू हैं तो आपको शमशान मिलेगा, और मुसलमान है तो आपको इस तरीके से 6 फीट का एक कब्र मिलेगी जिसमें सबको दफन होना है। लेकिन जीते जी जो आदमी अपने अच्छे कर्म करके जाता है, उनके लिए लोग इसी तरीके से इकट्ठे होते हैं। ये भीड़ है, ये लोग हैं जो जुबैर खान ने अपने लिए कमाए थे, इनके साथ में उनकी खट्टी मीठी यादें हैं। इन्हीं से हर व्यक्ति आज के दिन कोई ना कोई किस्सा उनके साथ में लेके बैठा है, उन्हीं से पता करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योतिरमन वशिष्ठ है। मैं रामगढ़ का निवासी हूँ। और वो छोटी सी बात ये बता दीजिए कि जुबैर खान के साथ में कोई ऐसी बात जो आज तक आपने किसी को ना बताई हो। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमने काफ़ी राजनीतिक लोग यहाँ पर रामगढ़ में भी देखे हैं, आसपास भी देखे हैं। दुनिया में नेता बहुत पैदा हो जाएंगे, तुर्रम खान बहुत पैदा हो जाएंगे, जुबैर खान दोबारा पैदा नहीं हो सकता। जुबैर खान वो आदमी था जिसने गरीब से गरीब आदमी को कभी दूर नहीं समझा। उसके लिए जब पैसे वाला चला गया, गरीब चला गया, 36 बिरादरी में से कोई धर्म का आदमी उसके पास चला गया, उसके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि इस जाति का आदमी तो मैं इसको दूर कर दूं या पास कर दूं। जुबैर खान की 36 सदी का अंत है। अब लोगों को पता लगेगा कि जुबैर खान क्या था और जुबैर खान क्या कर सकता था। ये सरपंच साहब हैं मेरे साथ में। सरपंच साहब, आप जुबैर खान के बेहद नज़दीकी लोगों में से एक रहे हैं। उनका पूरा राजनीतिक करियर देखा आपने, बचपन से लेकर जवानी, और जवानी से लेकर आज उनके आप अंतिम जो उनका अंतिम जो यात्रा है उसमें भी आप आज आगे हैं। क्या उनका पूरा सफ़र रहा? किस तरीके से गांधी परिवार से उनकी नज़दीकियाँ रही? उनका वो जामिया में पढ़ते थे और वहीं 2 बार प्रेसिडेंट बने। तो एक दफ़ा क्या हुआ, जब जुबैर क्या नाम था, मतलब जामिया का प्रेसिडेंट थे, तो राजीव गांधी साहब का एक काफ़िला जा रहा था बहुत बड़ा। जुबैर साहब ने मुझे बात, हम कई बार सफ़र साथ करते थे, तो बता रहे थे मुझे एक दिन कि हम जब एक पोस्टर लगा रहे थे रोडों पे, तो राजीव गांधी साहब का जब काफ़िला आया तो उन्होंने पूछा, भाई ये क्या प्रोग्राम है, क्यों कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, जो उनके साथी थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि हम जुबैर भाई जो हमारे प्रेसिडेंट है जामिया के, उनके नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं और मैडम को कोई प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा, हमें तो कभी जुबैर खान मिले नहीं, कौन है बुलाइए। तो उनको जब देश के प्रधानमंत्री का बेटा, उनके पास सैकड़ों गाड़ियाँ और इतने बड़े लोग, तो फिर जुबैर खान को बुलवाया। तो उनका, मिस्टर आप तो हमसे कभी मिले नहीं। कि सर आपसे कैसे मिल सकते हैं, इतने बड़े आदमी, आप देश के प्रधानमंत्री के बेटे हो। तो उन्होंने, नहीं कुछ नहीं, आप सीधा आके मिला करो। तो जुबैर खान का, उस आदमी के अंदर ये कुदरत ने एक चीज़ ऐसी थी उसके अंदर कि जिसको वो, क्योंकि मैं उसकी लाइफ में, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा नियरेस्ट रहा हूँ उसके। तो जिस आदमी को एक बार वो मिल लेता था, कभी फिर वो आदमी उससे छूट के नहीं जाता था। और जाति के नाम पे जो जुबैर से मिला वो उसी का होकर रह गया, उसी का होकर रह गया। कोई क्वालिटी थी उसमें, कोई जाति की बात नहीं थी, धर्म की बात नहीं थी। रामगढ़ जैसा एक क्षेत्र जहाँ इतना तासुब रहता है हिंदू और मुसलमान का, जब जुबैर खान यहाँ से जीत के 20-30 हज़ार वोटों से जीत के जाते हैं, तो हिंदू भाई जितना सहयोग करते हैं, मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में कहीं ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ से ऐसा आदमी जो जीत के राजस्थान की विधानसभा में जाके 5वीं चौथी बार क्या नाम है, अब विधायक हैं, विधायक के रूप में उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तो जब राजीव गांधी साहब से मिले तो वो जाते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि जब ये जाते थे तो राजस्थान के जो बड़े दिग्गज नेता थे, लोग बैठे रहते थे आसपास में। तो जुबैर खान के मतलब मुझे बता रहे थे कि हम लोग क्या नाम है, मतलब ये लोगों को कोई बात नहीं करते, मिल के आ जाते थे। जब टिकट की बात आई थी, जब कांग्रेस के टिकट की बात आई थी, जो कमेटी में ये तय हुआ कि एक हम NSY कोटे का एक टिकट रामगढ़ से माइनॉरिटी को देंगे। कमेटी में कई लोग थे, उन्होंने ऐतराज़ किया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने ऐतराज़ किया, सब माइनॉरिटी में अगर आप डिस्ट्रिक्ट अलवर में 2 टिकट देते हैं, है ना, तो हमें भरतपुर में भी चाहिए 2 टिकट। तो राजीव गांधी ने उनका, नहीं मिस्टर कुछ नहीं,
ये NSY कोटे का टिकट है, ना कि ये माइनॉरिटी का टिकट है। जब जुबैर खान को यहाँ से टिकट मिला और वो टिकट लेकर यहाँ आए और जब लोगों के बीच में आए तो लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब जुबैर खान ने को पहचाना लोगों ने तो वो एक हीरा थे। हमारे बीच में से एक हीरा निकल चला गया, उसका हमें रामगढ़ के लोगों को, सारे समस्त जातियों को और पूरे राजस्थान को बहुत दुख पहुंचाया, बहुत सदमा पहुंचाया। और दिल्ली में उनका, मैं समझता हूं कि एक बार वो अमेरिका में थे तो मैंने एक फ़ोन किया, कोई मामला था तो उन्होंने अमेरिका से फ़ोन किया उस संबंधित आदमी को, फ़ोन किया और तुरंत वो काम हो गया। और जुबैर खान कोई भी आदमी उससे कभी भी मिलता था तुरंत उसकी बात सुनते थे। ऐसा आदमी मैं समझता हूँ कभी कभी सदियों में कोई एक पैदा होता है। तो ऐसा नेता हमारे बीच में चला गया जो हमें सारे रामगढ़ के लोगों को, समस्त जातियों को, जबकि ऐसा व्यक्ति था वो किसी एक जाति का आदमी नहीं था, समस्त जाति के। और यहाँ आप देख रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनमें मैं समझता हूँ हिंदू भाई इतने सारे हैं जो सब वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अभी यहाँ तो कुछ लोग हैं जो साथ आएंगे, जब आप देखना पूरा मेवात, पूरा राजस्थान, पूरा जिला अलवर और हिंदू और मुसलमान, जितने ही मुसलमान होंगे इतने हिंदू होंगे। और एक ऐसा चाहने वाला आदमी था जो हमारे बीच में चला गया। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। पहले वो यहाँ आएंगे, उसके बाद वहाँ उसके जनाजे को वहाँ रखा जाएगा, उसके बाद हम आलिम लोग कुछ तकरीर करेंगे। क्या जुबैर खान को आप आखिरी बार देख पाएंगे? हाँ, अभी कल तो मिले, कल भी मिले हैं। क्या याद आएगी जब आप उनका अंतिम बार चेहरा देखेंगे? बस यादें आएंगी। क्या याद आएगा सबसे? ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा दोबारा? हम जब वो बीमार थे मिलने गए थे? नहीं, बहुत बार। नहीं, अब 2 दिन से, जब वो 2 दिन, कल भी परसों भी मिल के आए, बोलते थे, बात करते थे। 3 दिन से उनका क्या नाम बोलना बंद हो गया था। परसों कह रहे थे कि परसों कुछ बोले थे वो, उसके बाद वो नहीं बोले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम है। ऐसा आप बताएंगे क्या याद है आपकी उनके साथ में? कोई ऐसी चीज़ जो आज तक किसी को नहीं बताई हो, लेकिन अब वो शख्स नहीं रहे, इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनकी रुखसती पर कोई ऐसा आपका वाक्य, कोई ऐसा किस्सा जो आप बताएं? सबसे पहले उसकी बात ये थी, रामगढ़ तहसील में वो शांतिपूर्वक नेता थे और हिंदू मुसलमान 36 बिरादरी सबको इकट्ठा करके उसने रखा है। सारे मतलब जो है भाईचारा मिलजुल के रहे हैं, कभी कोई झगड़ा फसाद कोई नहीं होने दिया और सबके साथ में उसका मतलब अच्छा ताल्लुकात था। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, किसी से उसने ये नहीं कही भाई जैसे कोई काम पड़ जाता उसीला के लिए कोई उससे बात करो या कोई ठेकेदार बनाए हो, वो सबसे सीधे मिलते थे। देखिए, एक ऐसा नेता जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी रामगढ़ के लोगों के लिए लगा दी। लोग ये कहते हैं कि उसने मुसलमान से ज़्यादा हिंदू को प्यार किया, हिंदू से ज़्यादा मुसलमान को प्यार किया, लेकिन सबसे ज़्यादा उसने इंसानियत को प्यार किया। एक ऐसा शख्स आज अपनी अंतिम यात्रा पर है। सुबह 5 बजे उनका इंतकाल हो गया। आज शाम 5 बजे इसी कब्र में, थोड़ा सा पीछे, आप थोड़ा हट जाइए, इसी कब्र में उनको दफना दिया जाएगा। ये उनका अंतिम सफ़र है। उनके अंतिम सफ़र पर हमने 1-2 लोगों से बात की और उनसे जुड़े हुए किस्से आपको सुनाए, बताए। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।